या क्षत्रियों की शोभा नोई, उनके घर के दरवाजे शिष्यों के ढक्कन पूरे, या छत की शोभा है वो सो के न उठ पाए और वो शंख झालर की आवाज सुना परन लगे ओके घरे, या छत्री की शोभा आए वो घर की चौखट के बाहर पांव ने धर पाए, वो दरवाजे साधु ब्राह्मण खड़े मिले उखों, या छत्रियों की शोभा है जेके घर के दरवाजे चौपाई लिखी होए, तुलसी लगी होए, हाथी बने होए, घोड़ा बने होए, गंगे रमा रही होए, या छत्रियों की शोभा आए। और जितने जने बैठे हो, अगर ये 4-5 चीजें तुम्हारे घरे होत होए तो आ जाई घर के दरवाजे लिखवा दियो स्वर्ग, तुम जिगत में स्वर्ग में रह रहे। अगर ये 4-5 चीजें तुम्हारे घर में हैं तो आ जाई लिखवा दियो कि स्वर्ग। तुम्हारे घरे गणुरजी बजत हुए, तुम्हारे घरे शंख बजत हुए, तुम्हारे ते बच्चों के हल्के हल्के रोवे की आवाज आवे, मई भावे की आवाज आवे, गज्जा रमावे की आवाज आवे, साधु संतों के आशीर्वाद की आवाज आवे, तो समझ लियो तुम स्वर्ग में हो। कहूं कुत्ता भौंक रहे हुए तो नरक लिख दियो, तुम्हें नरक जावे की भी जरूरत नहीं है। कहूं दारू पी के गारी की आवाज आवे तो महानरक लिख दियो। तो क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन, घर संतान बिना, हाथ दान बिन, देह प्राण बिन, भोजन मान बिना, त्रिया कंठ बिन, मठ महंत बिन, हाथी दंत बिना, गणित अंक बिन, बिच्छू डंक बिन, आरती शंख बिना, शिष्य नमन बिन, नयन दरस बिन, नारी सुहाग बिना, और राम बिना नरे ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना, जल जाए जेहवा पापनी राम के बिना। वो जीव में लुघरिया लग जाए, लखवा लग जाए, लखवा जे की जीव से भगवान को नाव न करे, मारो तो ऐसे ही बिना भजन के, हाँ ऐसे नहीं मारो सुख से। एक बात और आज हमारी दिमाग में नहीं आ रही है, अगर तुम आदमी को सुख से जीने दे हो, यह बात बहुत ध्यान से दिमाग बैठा लियो, अगर तुम आदमी को सुख से जीने दे हो तो भगवान तुम्हें सुख से मरने दे हैं, गारंटी खाई, बहुत तड़फा तड़फा मार है भगवान तुम्हें। अगर तुम सुख से आदमी को जीने दे तो भगवान तुम्हें सुख से मरण भी नहीं दे। बहुत खराब मर हो बुढ़ापे में, पर कोई संग नहीं देते। कहूं तकिया से गर्दन लुढ़क गई, कहूं नाती पोतों ने देख ली तो सीधी कर दे, न वही तकिया गर्दन लुढ़काए मार जाओ रे। बहुत ही खराब गत होने ऐसो करियो, बोनी ऐसी करियो कि जो काटवे में दिक्कत न हुए, काश काटने तुम ही पर। अबे तो तुम्हारी बोनी में सब मजा ले रहा है, पर जो ना कटाई हुज्जे बाया के ले तुम्हें करने पर, वो में घर के हिस्सेदार न रहे हैं जो उनको जो बेईमानी कर रहे हो, वो में तुम ही भोग हो प्यारे। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, सूत जी से शौनक ऋषियों ने प्रश्न किया कि परीक्षित को श्राप काय लगी। सुखदेव जी कैसे आए? सूत जी बोले ध्यान से सुनो, महाभारत युद्ध का बिल्कुल अंतिम दिन था, अंतिम। पांडवों की जीत हो गई, कौरव हार गए। भगवान ने विजय को शंख बजा दो और भगवान पांडव को लेकर उत्सव मनावे चले गए। अच्छा जीत तो हो गई थी रे बहुत पहले पांडव की,
युद्ध भाव ने तो रिजल्ट खुल गया, तो को जीत रहा को हार रहा। कैसे? ऐसे का भाव भगवान को की तरफ न जावे। कछु राजा दुर्योधन से मिल गए, कछु युधिष्ठिर से मिल गए। सुबह सुबह दुर्योधन गाओ, भगवान सो रहे थे, न्यो तो लेके युद्ध को कि हमारी तरफ से लड़ गयो तुम। अब भगवान सो रहे, दुर्योधन जाके भगवान के सिराने बैठ गओ। वही पल कांपे, काछ घमंडी है। वो घमंडी आदमी उठबे बैठबे में भारी सोचत रही। हाँ, घमंड जिनको तनक हो जाए भी भारी सोचत कि हम इतने बेच जे तो को का सोच है, मुते बेच जे तो को का सोच है। जबकि हमारे हिसाब से वो महापगला कहावरी, जे को तुम्हें जानत है सो कहूं बैठे रहो, अजय को नहीं जानत तो तुम कहूं धरे रहो, तुम कहीं 50 फिर रहे। बताओ, आदमी की इज्जत कपड़ों से नहीं हो रही। अगर कपड़ों से इज्जत होती तो तुम्हारे हम कहते थे पैसा वारे बैठे हो जो 100-100 200 बीघा के किसान तो हो जो ही। हम के तुम्हारे हफ्ता में 3 बेर बदलत हो जो कपड़ा, रोज तो ना पेरा तने हो जो, या तो हम भी जानत। हम के हफ्ता में 1 जोड़ी ना लेत हो जो। कपड़ा की जो दुकानें रहते हो के बाहर पुतरा धरे रहते, वे दिन में 3 बेर कपड़ा बदलत हैं दुकानदार भी, प्लास्टिक के पुतलों के। कौन आज तक उनके पांव पड़े? बताओ, कहूं तुम दुकान पे गए हो के पांव पड़े के पांव पल जो 3 बेर कपड़ा बदलत। आदमी का व्यवहार, आदमी का बोलचाल, आदमी का प्रेम, इसकी पूजा होती है दुनिया में। तुम चरित्र पूजा थे रे, चित्र नहीं पूजे, चरित्र की पूजा होते। दुर्योधन गौ बैठ गौ रे सिराने, तनक देर में पहुंचे अर्जुन, सुबह बैठ गए पांव के। वो भक्त आदमी है। अब तनक देर बाद भगवान की खुली आंख है, सो उठे। अब सीधे उठ के हम यहां बैठ गए जैसे हम बैठे तखत पे। अच्छा, पहली नजर कौन पे पर है? अर्जुन पे पर है। का वो पांव के बैठो तो भगवान बोले अर्जुन तुम, अब पीछे बैठो तो दुर्योधन। कहने लगो हम 1 घंटा पहल के आए। अच्छा, जैसे पीछे बारे से बात हुज्जे तो कैसी हुज्जे? ऐसी हुज्जे। काय तुम भी आए, होगा फैसला। कैसे? अर्जुन पे पड़ गई सीधी नजर और दुर्योधन पे पड़ गई तिरछी नजर। अजय पे भगवान की तिरछी नजर हो जाए, वो कोनो युद्ध जीत सकत का? अजय पे भगवान की सीधी नजर हो जाए, वो कोनो युद्ध हार सकत का? अपन बोलचाल की भाषा में कहते हैं, कहने लगे यार वो परिवार तो बहुत बढ़ रहा हो आजकल, सो तो 2-4 जने बैठ के भज्जा भगवान की सीधी नजर है रे उन्होंने पे। अब कहने लगे यार वो परिवार तो बर्बाद होगा। कहने लगे तिरछी नजर या हो गई भगवान की भी तुम आ रहे हैं। एक कथा से इतनी सुन लियो कि 24 घंटा में एक बार भगवान के मंदिर जाएंगे, तो भगवान के सामने सीधे खड़े हो गए। वे पूछे काय? कि जो दद्दा सीधी नजर में भर करें रज्जो, सीधी नजर भट्टारे रज्जो, और तुम मंदिर जे हो न निकर होता ही हो। सो भगवान कहे नायक हो निकर गाओ, और नायक हो निकर गाओ। सो तुम पे पर जे सीधी नजर सो मार जाओ, फिर को संग ने दे ले। तुम्हारे में ऐसे कई हुज्जो रे जो मंदिर ने जात हुज्जो, दिन भर मंदिर के चौतरा पे जम से धरे रे हुज्जो का। और जो शाम को महाराज ने गणुर जी उठाए और तुमने पनन्य ढूंढी कि अब बेदेरे न कारिया सांप खा ले। अब भाई दिन भर का उतई धरे रे जो जम से मन मंदिर को आरती में भट्ठाड़ो नहीं भाव चाहे आदमी का दिक्कत है बताओ। भगवान ने कहा दुर्योधन मेरी नजर पहले अर्जुन पे पड़ी है, वो मांगेगा। मांगो अर्जुन क्या चाहिए?
पर अर्जुन मेरी एक शर्त है। अर्जुन बोले क्या? बोले एक तरफ मैं निहत था और एक तरफ मेरी चतुरंगणी सेना, क्या चाहिए बताओ? अर्जुन बोले कि आप, हमें चतुरंगणी सेना नहीं चाहिए, आप चाहिए। भगवान ने दुर्योधन से कही तुम बताओ। दुर्योधन तो मन ही मन खुश होगा कि कैसा मूर्ख है रे, उन्होंने हत्ते भगवान ले लाए। कह लगे आए तो तुम ही घुमांग वे हते, अब अर्जुन ने तुम्हें ले लाए तो हमें सेना दे दी। भगवान बोले ठीक है। जैसे ही दुर्योधन बाहर भाव, भगवान बोले अर्जुन हमने बड़े बड़े मूर्ख देखे रे, पर तुम्हारे जैसो मूर्ख नहीं देखो हमने जिंदगी में। अर्जुन बोले काहे प्रभु? भगवान बोले कि हमने यही से पहले से तुमसे कही थी कि तुम चतुरंगनी सेना मांग ले, तुम्हारा सेना कम है, पर तुम मूर्ख हमें मांग चुके, अभी अभी निहत्ते। अर्जुन बोले तो सुन ले, ने हम तुम्हें मांग भी आए थे, ने तुम्हारी सेना मांग भी आए थे, ने हमें तुम्हारी जरूरत ही आई। वो तो तुमने कैसो जाकर हमने तुम्हें मांग लाए, जब हमें चाहे नहीं। भगवान बोले और युद्ध हो रहा हो। अर्जुन बोले आए वही संबंध में हते पर। भगवान बोले कैसी बात कर रहे तुम घुमा फिरा कर, हमें मांग भी आए नैया, हमारी सेना मांग भी आए नैया, फिर काय खुआए? अर्जुन ने दो ही हाथ जोड़े, बोले जनार्दन हम तुम्हें मांगवे नहीं आए, हम अपने आप को तुम्हें देवे आए हैं कि प्रभु युद्ध हो रहा है, अब हम तुम आए हैं तुम जानियो। भगवान बोले ऐसा का हुज्जे? अर्जुन बोले जैसे हम तुम्हें मांग लें तो तुम हमारे हिसाब से चलो, हम कहें ते रथ ले चलो ते रथ, और हमें कछु पता नहीं है कहां मान्य कहां नहीं मान्य हमें। पर अगर हमने अपने आप को तुम्हें सौंप दो तो फिर तुम रथ अपने हिसाब से हाँको, और आपको पता है कि कहां खतरा है कहां खतरा नहीं है, सो आप उते रथ ले ही नहीं जाओ। तो हार जीत को फैसला तो उतना ही होगा। तो आज भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ी, दुर्योधन पड़ो है अकेलो। वही समय द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आ गया और बोला दुर्योधन तुम्हें मरवे की बहुत तकलीफ हो रही। दुर्योधन बोलो बिल्कुल नहीं है तकलीफ। बोले फिर मौका है उतरो। दुर्योधन बोलो हमारा मोये में उतरो है कि पांडव 5 भज्जा हते, वे 5 ही जिंदा हैं, और हम 100 में 99 मर गए, हम बचे हैं। अगर उनमें एक मर जातो तो हम सुख से मर जाते। जो आरे दुष्ट पूरी जिंदगी दुष्टता करी और मरत मरत भी वो जाई सोच रहा हो कि एक आध मर जातो उनमें से। कछु कछु को रे स्वभाव रहते हैं सब, आओ बे तो पेड़ हैं। अच्छा हर गांव में रहती एक दो ऐसी, हर समाज में रहती एक दो ऐसी। हाँ माने जोनो बे गांव में कछु न कछु खुटर पाओ ने विधवा देव मनु की रोटी नहीं पचे रही, वे तो यही खुने करत भुंसरा से मीठो तेल डार के मूड में कंगी फेर के, और एक चक्कर जहां उनने गांव में लगाओ, और जहां कछु न कछु तना विधवानो विधवा दाओ बे फिर उनने रोटी खा ली। हाँ एक गांव में एक आदमी है तो वो ये कई काम करत तो पूरे गांव के डराते रहे उसको। एक बार एक के आ रहे थे मोड़ा देखवे बारे, अब वो को सवेरे से ऐसे प्राण होवे कि यार वो नहीं कर पारे जब इनके रिश्तेदार आवे। अच्छा तू कैसी बनी रे के जवाई के रिश्तेदारों की जी पाई, और सामने कुलिया में से वो न करत आ रहा हो। तो मोड़ा के बाप ने पसीना डार दो के बिगड़ गई रिश्तेदारी। सोने जल्दी मोड़ा को 500 को दो के लगे जाओ कक्का के पांव पर लिख जो 500 ही में मान जाए। सो मोड़ा ने लाए 500 ये से रिश्तेदार ठाणे, मोड़ा ने परे पांव। पता है वो का कहने लगो और बेटा मिर्गी ठीक हो गई, कल दिखावे गए थे जोन। अब बताओ रिश्तेदारी कर है रिश्तेदार तो कछु कछु जे बिगड़ा नन्ने से रहता ही है हर गांव में। जे में वो तो रे अलगाई से हतो तो दुष्ट मरन लगो रे वो।
वो चिंता लग गई कि हम मर जाए गांव भर के सुखी हो जाए, हम मर जाए गांव भर के सुखी हो जाए, वे गांव में कोई सुहेंगे जो अपनी पार धरे। सोचा सोचा तो वो मर गया, को हतो ने आगे नाथ ने पीछे पड़ा। गांव में खबर फैल गई कि फलानो मर गओ। अब सबने कही अब कैसा हुआ तो बांधने तो पर है ही, सो गांव भर के जुड़े। सो जैसा ही ओखों उठाओ सो के जेब मेरे एक चिट्ठी धरी थी, उन्हें चिट्ठी लिख के धर लाई थी मारवी के पहले। वो में लिखो तो के समस्त ग्रामवासी गुलाबगंज, आप सबके जीवन में 24 घंटा हमने जहर घोरो है, हम पूरे गांव के चरणों में अपनों सिर रख के माफी चाह रहे हैं। गुलाबगंज के लोग बहुत अच्छे हैं, हमें माफ कर हैं, हमें ऐसो भरोसा है। और अगर बस्ती के आदमों ने हमें माफ कर दो होए तो हमारी अंतिम इच्छा जरूर पूरी कर दियो। अब पूरा गांव जोड़ो तो बोले बताओ। ओ में लिखो तो के हमें अर्थी पे न ले जाइयो बार के बारवे, हमारे पेट में खूंटा ठोक दियो, हमारे पांव में रस्सी बांध के हमारे घर से मरघटानो खचोर के फिर हमें आगी लगा दियो। अब लड़कों ने कई सियानों से क्या करने, अब गांव के बोले गांव को आए मरगाव जो है सो है, वो की अंतिम इच्छा पूरी कर दे, से खूंटा के पेट में ठोक दो, पांव में बांधी रस्सी रे खचोर रहते जो नो पुलिस आ गई, पूरे गांव को उठा ले गई रे। 20 साल गांव भर ने केस लड़ो रे कि उन्हें जिगत में भी पेरो और मर के भी ऐसी व्यवस्था बना के गाओ कि पूरे गांव के 20 साल पेश ही करत रहे।